The Inner Circle. This is Class 3, the book of Moral Values and Life Skills. So let us start with the first chapter of the book, that is The Helpless Wagoner. Helpless Wagoner, Lesson 1, which teaches us the values of hope, taking initiative, and sincerity. So let us start with this chapter. That is, this chapter is about a wagoner who is carrying some material to carry to the market. The chapter starts like this. A wagoner was once driving a horse cart on a very bad road. One of the wheels sunk into a deep path hole and got stuck. The cart wouldn't come out of the hole in spite of the horse trying its best to pull the wheel out. एक व्यक्ति अपनी घोड़ा गाड़ी लेके जा रहा था। बहुत ख़राब रोड थी और वो उसका घोड़ा गाड़ी का व्हील जो है जिसे वो एक खड्डे में, पैथ होल मीन्स एक खड्डे में फंस गया, गॉट स्टक। द कार्ट वुडंट कम आउट, और वो बैलगाड़ी बाहर नहीं आ रही थी, उसका व्हील उसका बाहर नहीं आ रहा था उस खड्डे में से, चाहे घोड़ा कितना भी जोर लगा रहा था उस खड्डे से बाहर लाने के लिए। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है आपके चैप्टर में, वो बैठा है वहाँ और व्हील फंसा हुआ है खड्डे में। द वैगनर हैड टू टेक हिज कॉर्न टू द मार्केट बिफोर द सन रोज। उसको अपना कॉर्न, मक्की की मात्रा मार्केट में लेके जानी थी। सनरोज, सनराइज से पहले। वो बहुत जल्दी चल पड़ा था और सनराइज अभी हुआ नहीं था, सूर्य चढ़ा नहीं था, उससे पहले पहले उसको मार्केट में लेके जाना था। द वैगनर हैड टू टेक हिज कॉर्न टू द मार्केट बिफोर द सन रोज। ही वॉज टेरिबली फ्राइटन्ड वंस हिज मास्टर वाज सिंस हिज मास्टर वाज स्ट्रिक्ट। वो बहुत डरा हुआ भी था क्योंकि उसका मास्टर, उसका मालिक जो था जिसके लिए वो घोड़ा गाड़ी लेके जा रहा था सामान के साथ, वो बहुत स्ट्रिक्ट था, तो उससे वो डरा भी हुआ था। ही फियर्ड दैट ही डिड नॉट रीच इफ़ ही डिड नॉट रीच ऑन टाइम हिज मास्टर वुड स्कॉल्ड हिम। तो उसको डर था कि अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचा तो उसका मालिक उसको काफ़ी डांटेगा, गुस्सा करेगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ टू पुल द कार्ट out, the wagoner simply started crying. वो घोड़ा गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश करने की बजाय वो बस बैठ गया और वो रोने लगा। He thought about his wife and two pretty babies and started imagining that all could go wrong in the future. अगर ऐसा ही रहा और आगे की वो सोचने लगा और परेशान होने लगा, यानी कि अपने बच्चों के बारे में, बीवी के बारे में सोचने लगा, तो ऐसे तो सारा भविष्य खराब हो जाएगा, उसको ऐसा महसूस होने लगा। I shall have no money, we will all be hungry, soon we will die, he said to himself. वो खुद से ऐसी बातें करने लगा जैसे कि हमारे पास कोई मनी नहीं होगी और हम सब भूखे रहेंगे और जल्दी ही मर जाएंगे, यहाँ तक सोचने लगा बजाय के घोड़ा गाड़ी निकालने के। Feeling helpless, the wagoner started praying to the Almighty. उसको और कुछ नहीं विचार आया दिमाग में और कुछ नहीं किया उसने, तो उसने सोचा चलो एक प्रे करता हूँ। वो प्रे करने लग पड़ा भगवान को। डियर गॉड, प्लीज़ हेल्प मी गेट द कार्ट आउट ऑफ द पैथ होल। हे भगवान, मेरी मदद करें और इस खड्डे से मेरी घोड़ा गाड़ी निकालने की हेल्प करें। Just then an old man who happened to pass by the road saw him crying. उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से निकल रहा था रास्ते से, तो वो उसने उसको देखा, तो वो रुका और उसने कहा, he said, what happened my friend, why are you crying? तो वो the wagoner told his story. तो उसने उसको स्टोरी सुनाई सारी, जो खड्डे में फंसने वाली बात थी सारी उसने उसको सुनाई। द ओल्ड मैन, वो जो रुका था, उसने कहा, ही सैड, माई फ्रेंड,
You cannot bring the cart out of the hole simply by crying. When you are in trouble, you have to first put in your best effort to solve the problem. Only then you can expect God to help you. So, come, let us do something instead of just crying and praying. Put your shoulder to the wheel. Though I am old, I will do what I can to help you. So उसने कहा, ओल्ड मैन ने, मित्र, तुम ऐसे घोड़ा गाड़ी को, इसके व्हील को खड्डे से बाहर नहीं निकाल सकते. सिंपली रोते रहने से ये बाहर नहीं आएगा. जब भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आए, जब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, जैसे आज है, जैसे उसका कहना था, मतलब कि यू हैव टू फर्स्ट पुट इन योर बेस्ट एफर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम आए उसको पहले अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ओनली देन, तभी यू कैन एक्सपेक्ट गॉड टू हेल्प यू. तभी तुम भगवान से भी उम्मीद लगा सकते हो, कह सकते हो कि मेरी हेल्प करें. सो कम, आओ, लेट अस डू समथिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट क्राइंग एंड प्रेइंग. आओ मिलके कुछ करते हैं और रोने और प्रे करने के अलावा. पुट योर शोल्डर टू द व्हील. अपना कंधा लगाओ व्हील के पास. दो आई एम ओल्ड, हालांकि मैं चाहे बुज़ुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ, आई विल डू व्हाट आई कैन टू हेल्प यू. मैं जो भी कर पाऊँगा आपके लिए हेल्प करूँगा. द ओल्ड मैन एंड द वैगनर ट्राइड टू रेज द व्हील टुगेदर. वो बूढ़ा व्यक्ति और वो घोड़ा गाड़ी वाला व्यक्ति, वो दोनों ने कोशिश की व्हील को इकट्ठे ही बाहर निकालने की. जस्ट देन, जैसे ही वो कर रहे थे, टू यंग मैन केम डाउन द रोड. उसी समय दो जवान व्यक्ति और चले आए उस रास्ते से, या जो आ रहे थे. द यंग मैन ऑफर टू हेल्प. उन्होंने भी हेल्प करने की कोशिश की और साथ में लगे. ऑल द फोर ऑफ देम. कौन? द ओल्ड मैन और द वैगनर, घोड़ा गाड़ी वाला व्यक्ति, और दो व्यक्ति जो और भी चले आ रहे थे, वो सब, ऑल द फोर ऑफ देम फाइनली मैनेज्ड टू पुट द कार्ट आउट ऑफ द पैथ होल. तो पैथ होल, उस खड्डे में से चार जनों ने मिलकर उस घोड़ा गाड़ी को बाहर निकाल दिया. द वैगनर फेल्ट वेरी हैप्पी एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन एंड द टू यंग मैन फॉर देयर हेल्प. बहुत खुश हुआ उस घोड़ा गाड़ी वाला, और उसने उस बूढ़े व्यक्ति को और उन दो व्यक्तियों को, जवान व्यक्तियों को जिन्होंने बाद में आके हेल्प की, उन सबको थैंक यू बोला. द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, रिमेंबर, गॉड हेल्प्स दोज हु टेक इनिशिएटिव एंड हेल्प देमसेल्व्स. तो वो बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, याद रखना, भगवान उन्हीं को हेल्प करता है, उन्हीं को सहारा बनता है जो खुद अपनी कोशिश खुद शुरू करते हैं और अपनी सहायता खुद करनी शुरू करते हैं. So the same you can see over here in the picture. Students, you have got the book with you. I'm sure you can look at the book also, and here you can see the picture in the book. The old man and the two young men along with the wagoner are trying to pull the wheel out of the path hole. So this is how the chapter ends, and I'm sure you must have learned a lot from this chapter. Now soon we'll go ahead with the exercises, please. Thank you very much.